कैसे है सब। आज हम बात करेंगे फाउंडेशन और उसे कैसे लगाया जाता है सही तरीके से। जब आप फाउंडेशंस लगाते हैं, आपका जो बेस होना चाहिए, जैसे आज मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, एक मॉइस्चराइजर भी नहीं है, बिकॉज मैं आपको हर एक स्टेप दिखाऊंगी। अगर आप अपने लिए लगा रहे हैं, आप अपने क्लाइंट्स के लिए लगा रहे हैं, द फर्स्ट स्टेप इज द बेस। ये प्रेपिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कभी कभार अगर आप कोई क्लाइंट्स कर रहे हैं और आप देख रहे हैं आपकी फाउंडेशन पैची है, या आप सोच रहे हैं कि ये इसको कैसे मैं मूव करूं, ये ऐसा क्यों दिख रहा है, इज बिकॉज आपका जो स्किन प्रेप है वो बराबर नहीं किया है आपने। 3 तरीके के स्किन होते हैं प्राइमरीली, उसके अलावा भी बहुत तरीके के स्किन होते हैं। एक नॉर्मल होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, और एक ड्राई होता है। ऑयली भी होता है, बट ज़्यादातर पूरा फेस ऑयली होना थोड़ा डिफिकल्ट, बट अगर है तो आपको उसके लिए भी अलग से स्किन प्रेप रखना पड़ेगा। सो अगर आपका कॉम्बिनेशन स्किन है, नॉर्मल ऑयली, ऑयली ड्राई, नॉर्मल ड्राई, आपको उस हिसाब से उन जगहों पे प्राइमर और क्रीम लगाना है। वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब मैं कोई भी मेकअप एक स्प्रे से चालू करती हूँ। दिस इज अ रिवाइवर मिस्ट बाय थैल्गो। ये एक फ्रेंच कंपनी है। अगर ये अवेलेबल नहीं है आपके पास, सो रोज वाटर, ये हर जगह अवेलेबल है। और अगर ये भी नहीं है तो वी हैव मैक प्रेप एंड प्राइम। दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे पहले आप अपनी क्लाइंट या अपने फेस पे एक हल्का सा मिस्ट करिए। इट रिवाइव्स योर स्किन। प्रेप एंड प्राइम भी जो है मैक का, ये आपके स्किन को तैयार कर रहा है कि वो फाउंडेशन अच्छे से लगे और घंटों तक लगे रहे। ये नहीं कि आपने ये 2 घंटे किए और फिर निकल जाए। गर्मियों में स्पेशली आपको ये सब स्टेप्स करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आपका मेकअप ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। अब ये वेट स्पंज है जो मैं सिर्फ पानी से वेट करके सब ड्राई पानी निकाल के आप अपनी स्किन को डैप कर लीजिए, जो भी आपने स्प्रे किया है। परफेक्ट। अब आएगा नेक्स्ट स्टेप इस कि मैं इस पे कौन सा सीरम डालूं। मैं यूज़ कर रही हूँ इलिया सीरम। हर प्रोडक्ट को आपको अच्छे से शेक करना है पहले। यू नीड टू शेक एवरीथिंग यू यूज बिफोर यू अप्लाई इट ऑन योर स्किन और योर क्लाइंट स्किन। आप कोई भी सीरम ले सकते हैं, फरसाली ले सकते हैं। सीरम आपकी स्किन, हर एक प्रोडक्ट जो हम लगा रहे हैं वो आपकी स्किन को इवन बेस कर रहा है। एक अच्छे फाउंडेशन के लिए इवन बेस होना बहुत ज़रूरी है। होता है आपका मॉइस्चराइज़र, ये होना चाहिए आपकी स्किन के, स्किन का होता है, ऑयली स्किन का होता है। आपकी कंट्री में या आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र है वो आप लगाइए। अगर आपका ऑयली है स्किन तो यहाँ पे आप मॉइस्चराइज़र फॉर ऑयली स्किन लगाएंगे और यहाँ पे आप नॉर्मल स्किन लगाएंगे। डोंट फॉरगेट द नेक। फाउंडेशन भी अलग तरीके के आते हैं। ड्राई स्किन के लिए आते हैं, ऑयली स्किन के लिए आते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आते हैं, ग्लोइंग फाउंडेशन आते हैं। हर फाउंडेशन का एक स्किन टाइप होता है और हर प्राइमर का एक स्किन टाइप होता है। हमने अभी, बिकॉज मेरी स्किन नॉर्मल है, मैं हर चीज़ नॉर्मल स्किन के लिए लगा रही हूँ। आप जो प्राइमर्स हैं और जो मॉइस्चराइज़र है वो अपनी स्किन की टाइप से लगाएंगे। अगर आपके क्लाइंट्स का बहुत ड्राई स्किन है तो आप सिर्फ ड्राई स्किन लगाएंगे, बट अगर उसका ड्राई और ऑयली है तो आप जहाँ पे ड्राई है वहाँ ड्राई लगाएंगे, जहाँ पे ऑयली है वहाँ पे ऑयली का प्रोडक्ट्स लगाएंगे। आप ड्राई प्रोडक्ट्स ऑयली वाले पार्ट पे नहीं लगा सकते हैं, तब जाके वो शाइन आता है जो क्लाइंट्स को नहीं पसंद आता है। ग्लो और शाइन में बहुत फ़र्क है। अब जब हमने अपना क्रीम लगा लिया है, हम उसको ये वाले स्पंज से जो हल्का सा वेट है
वापस एक बार डैप कर लेंगे। ये प्रोडक्ट्स को स्किन में अच्छे से बिठा देता है और जो एक्सेस है उसे निकाल लेता है। परफेक्ट। अब हल्का सा ग्लो आ रहा है। अगर आपको मैट मेकअप चाहिए तो आप बेस पे कुछ ग्लोइंग नहीं डालेंगे। अगर आपको ग्लोइंग मेकअप चाहिए तो आप अपने फाउंडेशन में एक इल्यूमिनेटर या हाइलाइटर जो ऐसे गोल्ड टाइप के आते हैं ये मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा आई क्रीम। आप कोई भी आई क्रीम लगा सकते हैं। अगर आपका अंडर आई ज़्यादा ड्राई हो जाता है, पैची लगता है या आपके क्लाइंट्स का पैची लगता है तो आप थोड़ा थिक वाला लगाएं। ये मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल है हिंदी में। मैंने सोचा क्यों नहीं हिंदी ट्राई करें फॉर अ चेंज। ये अंडर आई क्रीम लग चुका है। अब आएगा मेरा लिप क्रीम या लिप मास्क या लिप बाम, जो भी आपके पास है। अगर आपका स्किन प्रेप्ड है, आपका फाउंडेशन बहुत इजीली लग जाएगा। कोई भी तरीके का फाउंडेशन, थिक कंसिस्टेंसी, लाइट कंसिस्टेंसी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इस पे हम एक और बार ये प्रेप और प्राइम स्प्रे करेंगे। अब आता है स्टेप आपका कलर करेक्टिंग का। अब अगर आपका फेस, जैसे मेरा फेस इज स्लाइटली वार्म मेरे चेस्ट और मेरे नेक से, अगर आपको मैच नहीं करना है इज योर कॉल। आई थिंक ऑल ऑफ दिस शुड लुक एंड माई वर्क इज सच कि ये पूरा एक कैनवस लगना चाहिए। आपका फेस ज़्यादा वाइट है, आपका फेस ज़्यादा वार्म है, इट्स जस्ट वेरी इम्बैलेंस्ड। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो आपका स्किन करेक्ट करती हैं, या आप सीधा एक पीच करेक्टर लेके भी आपके फेस को करेक्ट कर सकते हैं। ये एक प्रोडक्ट है अरमानी का विच इज़ अ ग्लो प्राइमर एंड अ कलर करेक्टर। सो मेरा दो काम एक प्रोडक्ट में हो जाता है। ये है स्टिला का एक प्रोडक्ट। सो ये बेसिकली एक कलर करेक्टर है जो आपकी जो पूरे स्किन को है वन टोन कर देता है। यूज करेंगे स्टिला। ये सब प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आपकी कंट्री में ये अवेलेबल नहीं है तो आप ऑरेंज करेक्टर भी लगा सकते हैं। मैं ऑरेंज करेक्टर भी लगाऊंगी, वो यहाँ पे सिर्फ। अब आप कोई भी फ्लैट ब्रश ले लीजिए। मैं से पहले आधे फेस पे लगाती हूँ और आप इसका डिफरेंस देखिए। ये वार्मथ और ये उसको पूरा टोन डाउन कर दिया है। These are the products that make the difference and don't let your makeup go grey. आप लोग को, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि आपका फाउंडेशन ग्रे हो जाता है। फिर आपके क्लाइंट्स कंप्लेन करते हैं, आपको लगता है कि आपका मेकअप बहुत ग्रे है। ये कलर करेक्टिंग प्रोसेसेस है जो आपकी मेकअप को काफ़ी देर तक रखती हैं और ग्रे नहीं होने देती हैं। Amazing, right? Little products, but they make a lot of difference. हमारे प्राइमर्स लग गए हैं, हमारा स्किन रेडी हो चुका है। मुझे अपने फेस पे थोड़ा सा ग्लो हमेशा पसंद है। आई एम गोइंग टू यूज़, आप कोई भी हाइलाइटर ले सकते हैं। मैं मार्क जेकब्स का हाइलाइटर ले रही हूँ। आपके पास ये मेबेलिन में भी आता है, आपके पास ये नॉर्मल प्रोडक्ट्स में भी आता है। अगर if you're on the medium to tan side, you need a golden undertone for your highlights. White undertone नहीं चाहिए। I'm gonna take this little fluffy brush और
I've taken the product in my hand. ये सब आपके हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं. These are the points जहाँ पे आपका मेन लाइट पड़ता है और वो ग्लो होता है. You can blend it with your finger also, but clients के लिए ज़्यादातर I use a sponge या मैं brushes prefer करती हूँ, especially आजकल जो कोविड चल रहा है, it's better to maintain distance. And that glow. अगर आपको मैट मेकअप चाहिए तो आप ये स्टेप मिस कर दीजिए. सिंपल इज दैट. आपका फाउंडेशन भी फिर मैट होगा, आपके प्राइमर्स भी मैट होने चाहिए. दे कैन नॉट हैव अ ग्लोइंग बेस या एनीथिंग ग्लोइंग लिखा है वो प्रोडक्ट आप नहीं लगाएंगे. अगेन आई टेक द स्पंज. अब आता है आपका कलर करेक्टिंग, जो अंडर आई का कलर करेक्टिंग है. आप कोई भी पीच टोन वाला ले सकते हैं. मैं नार्स का ले रही हूं. दिस इज कलर बिस्किट इन नार्स एंड आई एम गोइंग टू कलर करेक्ट एंड हाइड whatever I can see. मोस्टली सबके यहाँ पे नोज के अराउंड, ये आपके डार्क सर्कल्स को, आपकी जो बचे कुचे ग्रेनेस है जो कलर करेक्ट नहीं किए हैं, ये उसको हाइड करेगा. और जब आप ये कर रहे हैं, यू कैन डू योर आईलिड्स एज वेल. सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वन बेस. मेकअप इज एक पेंटिंग जो आप एक कैनवस पे कर रहे हैं, और वो कैनवस अगर अनइवन होगा तो आपका मेकअप भी अनइवन ही लगेगा. अब ये मैजिक नहीं है, ये मेकअप है. जब आप समर्स में मेकअप करते हैं, ध्यान रखिए दैट आफ्टर एवरी स्टेप ऑफ लिक्विड यू नीड टू पाउडर इट डाउन. आप कोई भी पाउडर ले सकते हैं. आप मैक ले सकते हैं, आप लॉरियल ले सकते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं. और मैं इस पाउडर को लेके जितना क्रीम लगाया है मैंने वहाँ सब पे ये पाउडर करो. ये आपके मेकअप को समर प्रूफ भी कर देगा कि आप हाथ भी लगाएंगे तो वो मेकअप नहीं निकलेगा. आजकल बहुत डांसेस होते हैं शादियों में. ब्राइड्स डांस करती हैं, परफॉर्म करती हैं, उनकी मदर्स परफॉर्म करती हैं. यू डोंट वांट देम हैविंग द मेकअप पसीने में निकलते हुए. धीरे धीरे आपका फेस कलर बदल रहा है. इट इज़ कमिंग टू अ वेरी नॉर्मल इवन बेस. आफ्टर दिस जब आप आई मेकअप करते हैं, कॉन्टूरिंग करते हैं, हाईलाइटिंग करते हैं, इट ऑल लुक्स ब्यूटिफुल. अब वी विल यूज फाउंडेशन. नाउ कम्स द फाउंडेशन. इसके आगे जो भी स्टेप्स हमने किया है इज लेयरिंग द फाउंडेशन फॉर द फाउंडेशन. वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ओके, I'm going to use the thickest foundation, Huda. One of the most thickest foundations apart from the professional foundations that you get from Ben Nye and Kryolan. ये है 320
गोल्ड, यानी इसमें है थोड़ा सा येलो इफेक्ट जो मेरे स्किन के लिए चाहिए मुझे। फाउंडेशन मैं हमेशा इस एरिया के हिसाब से लगाती हूँ, चाहे वो अपने आप पे हो या अपने क्लाइंट्स पे हो। आई डोंट लाइक दो डिफरेंट टेक्सचर्स। फाउंडेशन आते हैं थिक कंसिस्टेंसी, फाउंडेशंस आते हैं स्टिक, ये फाउंडेशन है जो काफ़ी इजी कंसिस्टेंसी है। आपका बॉबी ब्राउन है, दैट इज अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड अगेन। दिस इज अ वेरी समर प्रूफ लाइट वेट फाउंडेशन, and then you have the tinted moisturizer. This is a moisturizer with a little color in it. फाउंडेशन लगाने के लिए आपको चाहिए फ्लैट ब्रश। आप कोई भी फ्लैट ब्रश ले सकते हैं, ये हमने मॉइस्चराइजर लगाया था इससे, या यू कैन टेक एनी ऑफ दीज ब्रिसल राउंड ब्रशेस। परफेक्ट। ये एप्लीकेशन या तो आप फुल कर सकते हैं या तो आप मीडियम कर सकते हैं। मैंने सबसे थिक वाला लिया है आपको बताने के लिए कि हाउ इजीली इट सिट्स ऑन योर फेस। वेट स्पंज अगेन। It's already sitting on the face. ज़्यादा मेकअप एप्लीकेशन हमेशा सेंटर ऑफ द फेस पे होना चाहिए, और यहाँ अगेन लाइटिंग इफेक्ट। जब आप लाइटिंग करते हैं तो लाइट यहाँ और यहाँ गिरती है। जब आप डैप कर रहे हैं अपने स्किन को, टेक इट इनटू द हेयर लाइन, तो ये सब एक लगता है, वो अलग अलग नहीं लगता है। अगर आपका फाउंडेशन आपको अपने मैचिंग का नहीं मिल रहा है, आप दो फाउंडेशंस को मिक्स करके लगा सकते हैं, एक जो लाइटर शेड है और एक जो आपके हिसाब से इज सूटिंग द स्किन। ऑलवेज लेस इज मोर, यानी आप कम लगाएं और फिर यू कैन टेक इट मोर। स्पेशली समर्स में ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। जस्ट मेक श्योर दैट यू डैब इट इन द स्किन। अब इस पे कॉन्टूरिंग आ सकती है, हाइलाइटिंग आ सकती है, बट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज आप ये जो फाउंडेशन है आप इसको पाउडर करेंगे। पाउडर करने के लिए आप कोई भी पाउडर ले सकते हैं। आई एम टेकिंग लॉरा मर्सियर। ये एक सीक्रेट ब्राइटनिंग पाउडर है, यानी इसमें थोड़ा सा, इसमें कलर नहीं है, बट इट ब्राइटन्स योर फेस अ लिटिल।
इवन टोन। फर्स्ट स्टेप पे हम सब भूत लगते हैं, बट दैट्स मेकअप, इट्स स्टिल वार्मिंग अप। जब भी आपका कोई क्लाइंट या जब भी आप मेकअप करते हैं एंड देन इट लुक्स स्लाइटली वाइटिश, इज बिकॉज आगे जाके आपका स्किन ग्रे होने वाला है, यानी आपका जो एक्चुअल स्किन टोन है इज गोइंग टू ब्लेंड ऑल ऑफ दिस इनटू ईच अदर। Nothing. I'm going to use my Too Faced in chocolate. इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, कंसीलिंग। आप कोई भी कंसीलर ले सकते हैं, मैं अपना YSL ले रही हूँ। फाउंडेशन, कॉन्टूरिंग, हाईलाइटिंग, 3 सेपरेट थिंग्स होते हैं। करेक्टिंग 4 सेपरेट थिंग्स होते हैं। हम नोज को भी थोड़ा कॉन्टूर करेंगे। ये पाउडर कॉन्टूरिंग है। अगर आपको मेरा नोज कॉन्टूर का वीडियो देखना है तो वो उसका लिंक यहाँ है। हमेशा करते हैं, अगर आपने क्रीम लगाया है तो आपको पाउडर से सेट करना है, बिकॉज हमने कंसीलर किया है। वी विल गो अहेड एंड सेट इट विद द Charlotte Tilbury setting powder. ये हमने पूरा स्किन कर लिया है। अब मैं बाकी मेकअप करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। आई शैडो, ज्वेलरी, एवरीथिंग, सब कुछ करने के बाद फाउंडेशन ऐसा लगता है। जब पहले फाउंडेशन लगता है, अगर आपके क्लाइंट्स को भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, जब क्लाइंट्स बोलते ओ फाउंडेशन बहुत लाइट हो गया है, आपको समझाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, मेकअप के बाद और कॉन्टूरिंग के बाद, हाइलाइटिंग के बाद, आई मेकअप के बाद, लिपस्टिक के बाद, सबके बाद फाउंडेशन अलग दिखता है। फिर भी वो आपकी स्किन से मैच करता है, बिकॉज आपके नेचुरल स्किन ने उसे ब्लेंड कर दिया है। और अगर उनको फिर भी ना समझे तो मेकअप वाइप, बेस्ट फ्रेंड, इट्स मेकअप। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती निकालने में। बट एनीवेज, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लेट मी नो अगर आपको और हिंदी में वीडियोस चाहिए। मैं काफ़ी सारी ऐसी मेकअप्स लाऊंगी जो बिगिनर्स हैं, जो अभी मेकअप में आ रहे हैं, उनको हेल्प करेगा, क्लाइंट्स को लेके, क्लाइंट कंसल्टेशन को लेके, हर चीज़ को लेके। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, फिर मिलते हैं। नमस्ते।